दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आज एक नए जॉब नोटिफिकेशन जिसका नोटिफिकेशन बिहार से आया है। बिहार लोक सेवा आयोग के 71वीं संयुक्त परीक्षा के द्वारा यानी सीसीई के रिक्रूटमेंट 2025 के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं और बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतर हो सकता है, वीडियो बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपने लक को आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या विवरण है। अगेन बीपीएससी 71वीं सीसीई रिक्रूटमेंट परीक्षा 2025। इसकी मुख्य विवरण, संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे बीपीएससी कहा जाता है, ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिसको सीसीई कहा जाता है के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। कुल पद जो है 1250 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसकी तिथियां क्या है? तो आवेदन जो है 2 जून 2025 से शुरू हो जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 30 जून 2025 मध्य रात्रि 12 बजे तक है। 30 जून के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसके लिए जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, इसके लिए ग्रेजुएशन किए होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। परीक्षा की तिथि संभावित है कि अगस्त में 30 अगस्त 2025 तक इसकी परीक्षा घोषित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा जो है, आयु सीमा आपका 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम जो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष या 22 वर्ष। ये पद के अनुसार डिसाइड होगा कि किस पद के लिए कितनी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, वो नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप आरक्षण के लिए अप्लाई करते हैं तो आरक्षण के लिए भी अनुसार उसके छूट जो है एज में आयु रिलैक्सेशंस, एज रिलैक्सेशंस जो है छूट मिलेगा आरक्षण नियम के अनुसार। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, ओबीसी हैं या अदर स्टेट के आप रहने वाले हैं तो आपको 600 रुपया इसके लिए आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं या फीमेल हैं तो आपको 150 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी। अब हम जानते हैं कि इनका वेतनमान क्या हो। तो वेतनमान जो है 7 से 9 लेवल जो है 7 से 9 के बीच में इनका वेतन दिया जाएगा। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर इसके लिए 100 पद की वैकेंसी है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसके लिए 79 पद के लिए वैकेंसी है। ब्लॉक कॉरपोरेटिव ऑफिसर इसके लिए 502 पद की वैकेंसी है। उसके बाद ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर इसके लिए 459 पद के लिए वैकेंसी है। रेवेन्यू ऑफिसर 45 पद की वैकेंसी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, जो आपको नोटिफिकेशन में देखना है। आधिकारिक वेबसाइट इसके लिए bpsc.bihar.gov.in इनकी इसका जो है आधिकारिक वेबसाइट है। अब हम आवेदन को कैसे करें? तो आवेदन को करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की यानी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं। वहाँ पर 2 जून की जो वैकेंसी निकली है, रिक्रूटमेंट निकली है, उसको क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सबसे पहले इसे पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इसको मैच कीजिए कि हमने जो बोला है वो सही है या नहीं, और इन सभी चीज़ों के बाद जस्टिफिकेशन कीजिए और संतुष्ट होइए। संतुष्ट होने के बाद आवेदन फॉर्म को क्लिक करके आवेदन फॉर्म को भरें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद दस्तावेज जो जो डॉक्यूमेंट आपसे ये मांगा गया है इसमें वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उसके बाद शुल्क का भुगतान करें। शुल्क के भुगतान के बाद फॉर्म को सबमिट करें और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें जो भविष्य में आपके काम आएंगे। सुपर 30 के द्वारा परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव कुछ आपके लिए है। सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो भरने के बाद तैयारी में जुट जाइए और तैयारी में सबसे पहला क्या है, परीक्षा के पैटर्न को समझें। क्योंकि अगर हम सिलेबस को नहीं जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछा जा रहा है, सिलेबस क्या उसमें क्या क्या चीज़ें आ रहा है, तब तक हम इस चीज़ की तैयारी भरपूर और अच्छे से नहीं कर सकते हैं। NCERT की पुस्तक जो है 6th क्लास से 12th क्लास तक, इसको अच्छे से पढ़ें। इसके साथ साथ बिहार से संबंधित जितने सामान्य ज्ञान हैं उस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएं। इसके बाद पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करें और सॉल्व कर कर अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें कि हमने इतनी तैयारी की, इतनी तैयारी में हमने जो तैयारी है कितने चांसेस हैं, तो आपको अपने से अंदाज़ा लगेगा कि हम कितने प्रिपेयर हैं उसके लिए। मॉक टेस्ट किसी कोचिंग से आप ले सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, उस पर आप चेक कर सकते हैं, अपनी अंदर प्रतियोगी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आप कितने उसके लिए प्रिपेयर हैं। समय का प्रबंधन, यानी समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कब हमें क्या करना है इन सभी चीज़ों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रतिदिन का समाचार पत्र पढ़ना ना भूलें, समाचार पत्र जरूर पढ़ें। इसके बाद करेंट अफेयर्स जो है उसको रेगुलर, उसके बाद मासिक जो मैगजीन आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, उसको जरूर पढ़ें। तो ये थी पूरी जानकारी जो होल पैकेज ऑफ BPSC 71वीं CC परीक्षा 2025 के लिए आपने सारी चीज़ें हमने जो बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।